हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 17 पेरीमीटर एंड एरिया, एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 8 से। लास्ट वीडियोस में हमने ऑलरेडी अपनी एक्सरसाइज 17.1 एंड 17.2 के भी क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। एंड सिलेबस के जो अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन है 1 to 4 एंड देन 8, 9 एंड 12 हमें करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8 से। एंड आई होप आपने बाकी सारी वीडियोस देख ली हैं और आप सबको बेसिक कंसेप्ट अच्छे से पता है कि कैसे हमें पेरीमीटर एंड एरिया निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। एंड इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, या इस चैनल पर आज आप फर्स्ट टाइम आए हैं, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया हुआ है कि एक रूम है, अ रूम इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 9.5 मीटर वाइड इफ अ 11 मीटर स्क्वायर कारपेट इज लेड ऑन अ फ्लोर। जैसे सपोज ये आपका पूरा फ्लोर हो गया, रूम का डिमेंशन क्या हो गई 15 मीटर एंड 9.5 मीटर, ये डिमेंशन हो गई। देन फाइंड द, इस पर कारपेट हमने उन्होंने लगा दिया है, कारपेट ले डाउन कर दिया है। और जब कारपेट पूरा इस पर आ जाएगा तो वो कारपेट का क्या है, कारपेट की साइड है 11 मीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया विच इज़ लेफ्ट अनकारपेटेड। आपको वो एरिया फाइंड करना है जिसपे कारपेट नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने रेक्टेंगुलर फ्लोर का एरिया निकालना है। देखिए, लेंथ 15 है, ब्रेथ भी हमें पता है, एरिया का फॉर्मूला L/B। तो आपको लेंथ को ब्रेथ से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो हमें 15 को 9.5 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आ गया 142.5। अब एरिया है, आपने 2 यूनिट मल्टीप्लाई किए हैं तो आपको लिखना है मीटर स्क्वायर। देन अब नेक्स्ट हमारा एरिया यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आपने स्क्वायर कारपेट ले डाउन किया है तो आपको उसका भी एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ कारपेट, और कारपेट कैसा है, स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट। अब जब हमारे पास कोई स्क्वायर होता है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं हम, साइड से साइड को मल्टीप्लाई करके। फॉर्मूला हो गया साइड इंटू साइड। देन 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 121 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ फ्लोर अनकारपेटेड। तो आपको क्या करना है, जो पूरे फ्लोर का एरिया था 142.5, उसमें से कारपेट का एरिया है आपको कर देना है सब्ट्रैक्ट। देखिए 142.5 में से आपको 121 माइनस करना है। तो पीछे ये डेसिमल नंबर नहीं है, डेसिमल कैसे बनाएंगे, लास्ट में यहाँ डेसिमल लगा के एक ज़ीरो लगा देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है हमें। 5 में से 0 गई 5 एज इट इज़, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गए 2 एंड 1 में से 1 गया 0 ही आना है। तो आपका आंसर आया 21.5 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया फ्लोर का हमारा रह गया अनकारपेटेड। देखिए, हमने 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी एनवलप्स ऑफ साइज 15 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर। पेपर का साइज़ क्या है 115 सेंटीमीटर बाय 75 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे, आपके पास सपोज एक पेपर है हमारे पास, आप रेक्टेंगल शेप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। तो आपके पास एक पेपर है जिसका साइज़ आपको क्या बताया हुआ है, ये जो बड़ी लेंथ है 115 बाय 75, और आप ऐसे भी बना सकते हैं 115 बाय 75। हाउ मैनी एनवलप्स ऑफ साइज, एनवलप का साइज़ बहुत स्मॉल है। सपोज देखिए एनवलप का साइज़ क्या दिया हुआ है, हमें छोटा सा एनवलप है और उसका साइज़ हमें दिया हुआ है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर बाय 5। तो इतने छोटे से ये साइज़ के कितने एनवलप इस पूरी शीट में से बन जाएंगे। तो आपको देखना, देखिए कितने नंबर ऑफ एनवलप्स यहाँ पे आ सकते हैं, हमें ये फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको इस पूरी शीट का एरिया निकालना है, पूरी शीट का एरिया निकाले से ये हमारे पास शीट है, इस पूरी शीट का एरिया हमने फाइंड कर लिया। एंड उस शीट का एरिया फाइंड करने के बाद आपको एक एनवलप का एरिया भी फाइंड करना है। तो जब आप पूरी शीट के एरिया से एनवलप का एरिया डिवाइड कर देंगे
तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एनवलप्स। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है एरिया ऑफ एन एनवलप। देखिए एनवलप की लेंथ कितनी है 15 और ब्रेथ कितनी है 5। तो लेंथ इंटू ब्रेथ आपके पास आ गया 15 इंटू 5, 15 5 ज़ा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन लेंथ ऑफ अ शीट ऑफ पेपर की कितनी लेंथ है 115 सेंटीमीटर। एंड देखिए ब्रेथ कितनी दी है आपको 75 सेंटीमीटर। एरिया अगेन एरिया निकालना है एल इंटू बी। लेंथ कितनी है 115 इंटू 75। देखिए अब क्या करना है, ये हमारा आंसर है ना। आप चाहें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जहाँ ऐसे ही इसको ऐसे इसी फॉर्म में रहने दीजिए, क्योंकि आपको क्या निकालना है नंबर ऑफ एनवलप्स। तो नंबर ऑफ एनवलप्स का फॉर्मूला क्या है आपको लिखने, जब भी आपको नंबर ऑफ, जैसे किसी शीट में से कुछ पेपर कट करने हैं सेम साइज़ के कट करने हैं, तो आपको उस पूरी शीट का एरिया क्या कर देना। सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, शीट ऑफ पेपर। इसको आपने किससे डिवाइड करना है, आपको इस एरिया को डिवाइड करना है एरिया ऑफ वन एनवलप, जो एक एनवलप है उसके एरिया से डिवाइड कर देना है। शीट का एरिया कितना आया 115 इंटू 75। एनवलप का एरिया क्या है 75। अब देखिए इससे क्या बेनिफिट हुआ, अगर हम 115 को 75 से मल्टीप्लाई करते तो हमें टाइम भी लगता और हमारा आंसर कितना बड़ा आता। और जब हम इसको बाद में 75 से डिवाइड करते तो कैलकुलेशन और टफ होती, आपको धीरे धीरे 5 के टेबल जैसे भी कट करके देखना होता। अब तो 75 वन जा 75 पाँच जा हमारे कैंसिल हो गए, तो हमारा सीधा ही आंसर आ गया 115 एनवलप्स। इस मीन्स इस शीट ऑफ पेपर से कितने एनवलप्स बनेंगे 115। एंड आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड। आपको एक स्क्वायर फील्ड को फेंस करना है। फेंस का मतलब क्या होता है कि उसकी बाउंड्री में कुछ लगाना है, फेंसिंग करनी है। पर मीटर कॉस्ट क्या है ₹27.50 पर मीटर इज। टोटल कॉस्ट आई है 55,000। फाइंड द कॉस्ट ऑफ रीपिंग द फील्ड। रीपिंग होता है आपको जैसे उसको ग्रो करना है पूरा, तो पूरे फील्ड में अब एरिया की बात हो रही है, पहले फेंसिंग की बात हो रही है, तो उसकी कॉस्ट भी हमें दी हुई है। हमें साइड ही नहीं पता है स्क्वायर फील्ड की। तो देखिए आपको क्या करना है, आपके पास यहाँ पे एक स्क्वायर फील्ड तो है बट हमें स्क्वायर फील्ड की डिमेंशंस नहीं पता। हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पता है, टोटल कॉस्ट फेंसिंग की कितनी आई। देखिए 1 मीटर फेंस करने के लिए इतने रुपीज़ लगते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी आई है 55,000। अब यहाँ पर हमें समझना है एक कंसेप्ट। देखिए सपोज आप एक शॉप में जाएं और आपने वहाँ से 200 रुपीज़ के पेन्स बाय किए, 200 रुपीज़ के टोटल। तो प्राइस थी एक पेन की, प्राइस आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 पेन। एक पेन था ₹20 का। तो आपने कितने नंबर ऑफ पेन्स वहाँ से लिए, देखो टोटल आपने दिए 200 रुपीज़, सेम टाइप के आपने पेन लिए हैं, एक पेन है 20 रुपीज़ का। तो अब टोटल प्राइस से 20 को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ पेन्स। तो आपने कितने पेन्स लिए वहाँ से 10 पेन्स, हमने ऐसे सपोज कर लिया। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन में ये जो हमारी फेंसिंग करनी है हमने इस फील्ड की, टोटल कॉस्ट आई है फेंसिंग करने की 55,000 एंड ओनली 1 मीटर। 1 मीटर इतना भी हो सकता है, 1 मीटर को फेंस करने की कॉस्ट आ रही है 27.50। तो कितने मीटर फेंस हुआ, देखिए जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन, कितने मीटर हमारा फेंस हुआ। तो आपको सेम करना है जैसे हमने एग्जाम्पल में किया। हमें फाइंड करना है टोटल पेरीमीटर कितना है। पेरीमीटर मीन्स कितने मीटर पे फेंसिंग हुई है। तो आपको सिंपली क्या करना है, टोटल कॉस्ट, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, टोटल कॉस्ट से आपको 1 मीटर की कॉस्ट को डिवाइड करना है। सबसे पहले हम अपने डेसिमल्स को हटा देते हैं यहाँ से। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो उसको कैसे हटाते हैं, आपको न्यूमरेटर में लगाना है 1। देखिए ये डेसिमल था, इसको हटा दिया, ऊपर 1 आ गया। डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट्स हैं 5 एंड 0, और आपको न्यूमरेटर में 2 ज़ीरोज़ लगा देनी है। देन से कटिंग कर सकते हैं, जैसे 0 0 से कट हो सकता है। देन 5 के टेबल में 5 2 एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऊपर तो 5 2 आ गया, जहाँ हम सीधा नेक्स्ट नंबर को भी 55,000 को भी कट कर सकते थे।
5 5 ज़ा 25, 5 2 बच गया रिमाइंडर, 2 एंड 5 25, 5 5 ज़ा 25, 55 1 ज़ा 55 1 ज़ा एंड पीछे 3 ज़ीरोज़। अब मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 1000 इंटू 2 2000, और ये मीटर्स में है क्योंकि हम पेरीमीटर फाइंड कर रहे थे। कितने मीटर पे फेंस हुआ है? 2000 मीटर की फेंसिंग हुई है। देन अगर आपके पास पेरीमीटर, सबसे पहले हम लिख देते हैं अब यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, जो आपका स्क्वायर फील्ड है उसका पेरीमीटर तो आपके पास आ गया 2000 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो पेरीमीटर हमारा है 4 इंटू साइड, और अगर आपको साइड फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर को 4 से डिवाइड। जैसे यहाँ देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, पीछे 2 ज़ीरोज़, तो साइड कितनी आ गई? साइड आ गई हमारी 500 मीटर। अब हमें एरिया निकालना है स्क्वायर फील्ड का, साइड इनटू साइड करके। साइड आपकी आई है 500, 500 मल्टीप्लाई बाय 500, तो 5 5 ज़ा 25, 0 0 0 0 मीटर स्क्वायर आ गया आपका आंसर। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट कितनी दी हुई है, कॉस्ट ऑफ रैपिंग 100 मीटर स्क्वायर फील्ड। सीधे देखो बुक में आपको बताया है ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ रैपिंग द फील्ड एट ₹45 पर 100 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स 100 मीटर स्क्वायर जो है हमारा, 100 मीटर स्क्वायर के लिए कितने पे करने पड़ते हैं? ₹45। तो आपको चाहिए इतने मीटर स्क्वायर के लिए, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कॉस्ट ऑफ। देखिए जब भी आपको कॉस्ट फाइंड करनी है ना, 1 के लिए चाहिए पहले, तो 1 के लिए नहीं दिया तो हम यहाँ पे 1 के लिए फाइंड करते हैं। 1 मीटर स्क्वायर फील्ड को कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी? 45 को 100 से डिवाइड कर दी। जैसे 100 मीटर स्क्वायर के लिए 45 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, तो 1 मीटर तो उससे कम है 100 मीटर से, तो आपको सिर्फ 1 मीटर एरिया कवर करना है, तो 100 को 45 से डिवाइड करेंगे। अभी हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे, बाद में एक साथ ही कटिंग कर लेंगे। देखिए कॉस्ट ऑफ, हमें कितने फील्ड के लिए चाहिए कॉस्ट? हमें चाहिए यहाँ पर कॉस्ट 2,50,000 मीटर स्क्वायर फील्ड। इतना बड़ा फील्ड है जिसकी कॉस्ट फाइंड करनी है। देखिए 1 मीटर, सब हाँ, जब भी आप जेनेटरी मेथड करते हैं ना, कुछ भी फाइंड करने पहले 1 के लिए निकाल लिया कीजिए। 100 मीटर के लिए 45 रुपीज़ है, 1 के लिए क्या होगा? 45/100। अब मुझे 2,50,000 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए चाहिए, तो जो 1 की कॉस्ट है उसको एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए। 1 की कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जितना हमें चाहिए। देखिए अब 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए यहाँ पर। अब आपको सिंपली क्या करना है, 45 को 2500 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके ये आ गया आपका आंसर 1,12,500 रुपीज़। तो ये टोटल कॉस्ट है पूरे जो फील्ड है हमारा स्क्वायर फील्ड, उसको राइप करने की। अब हमने क्वेश्चन नंबर 12 के साथ साथ अपनी एक्सरसाइज 17.2 भी कंप्लीट कर ली है अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 17.3। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। आपको प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।